नमस्ते। आज हम कुशल की एक कहानी में चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी कभी-कभी शब्दों से भी ज्यादा शोर करती है। चलिए पता लगाते हैं कि इस दर्द भरे सन्नाटे के पीछे की असली वजह क्या थी। तो कहानी की शुरुआत होती है कुशल के दिल में उठ रहे एक सवाल से। एक ऐसी टीस जो उसे बार बार चुभ रही है। वो मनी मन सोच रहा है, मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी तुम मुझे सजा दे रही हो। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो एहसास था जो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन रहा था। तो बात है दिवाली की छुट्टियों के ठीक बाद की। कुशल को एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि शायद अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर असलियत असलियत उसकी उम्मीद से कई ज्यादा कठोर निकलने वाली थी। तो होता क्या है कि पूरे 10 दिन दिवाली की पूरी छुट्टियां निकल जाती हैं और दिव्यांशी कुशल को पूरी तरह से इग्नोर करती है। लेकिन कुशल वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसके मन में एक छोटी सी आशा थी कि चलो कोई बात नहीं, जैसे ही स्कूल खुलेगा ना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत उम्मीद से बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा कड़वी। स्कूल में दिव्यांशी ने उसे नजरअंदाज करना बंद नहीं किया, बल्कि बल्कि उसे और भी ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुशल की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी वहीं टूटकर बिखर गई। और दिव्यांशी का ये बर्ताव कुशल को और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी, नहीं, वो क्लास के बाकी सभी लड़कों से हंस बोल रही थी, बस कुशल को ऐसे अनदेखा कर रही थी जैसे कि वो क्लास में मौजूद ही ना हो। और क्यों? इसकी कोई वजह भी नहीं बता रही थी। ये जो दर्द था, ये सिर्फ दिन तक ही नहीं रहा, ये उसकी रातों में भी घुस गया था। सोते हुए भी, सपनों में भी, बस एक ही सवाल कुशल का पीछा कर रहा था, आखिर क्यों? मेरी गलती क्या है? अब कुशल पहले से ही इस सब में उलझा हुआ था कि कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, आकाश। और उसके आने से ये पूरी सिचुएशन, ये पूरी उलझन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहां रिश्तों का एक अजीब सा जाल बुन रहा था, जिसमें कुशल बीच में फंसता जा रहा था। एक तरफ था आकाश, जो एक ही समय पर दिव्यांशी और सनाया दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और उसकी मदद कौन कर रहा था? कुशल का अपना चचेरा भाई आदित्य। और कुशल, वो बेचारे ये सब होते हुए बस देख रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस सब के बावजूद, खुद को नजरअंदाज किए जाने के बाद भी, कुशल को सबसे ज्यादा चिंता दिव्यांशी की थी। उसे बस यही डर सता रहा था कि कहीं दिव्यांशी आकाश के इस डबल गेम में न फंस जाए। खैर, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। कुशल के लिए ये खामोशी, ये घुटन बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और उसने तय कर लिया कि अब वो इस चुप्पी के चक्र को तोड़ेगा। और कोई रास्ता न देखकर अपनी आखिरी उम्मीद के साथ कुशल अपने भाई आदित्य के पास मदद मांगने पहुंचता है। शायद वही उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता था। कुशल को कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी थी। उसे बस सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था। और वो सवाल था, तुम कुशल से बात क्यों नहीं कर रही हो? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की चाबी था। और फिर वो पल आया जिसका कुशल न जाने कब से इंतजार कर रहा था। एक जवाब मिलने वाला था, एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो आदित्य कुशल का वो सवाल लेकर दिव्यांशी के पास जाता है और उससे पूछता है, सोचिए, उस एक पल में कुशल की सांसें कैसे अटकी हुई होंगी? दिव्यांशी ने जो जवाब दिया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन उस एक जवाब ने कुशल के दिमाग में चल रही सारी उलझनें एक झटके में साफ कर दी। और सच ये था कि ये पूरी खामोशी कुशल की किसी गलती की वजह से थी ही नहीं। वजह तो कुछ और ही थी। कुछ ऐसा जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। जैसे ही सच सामने आया, कुशल को एक तरह की आज़ादी महसूस हुई। उसकी सारी उलझनें, सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। और अब उसे बिल्कुल साफ साफ पता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सच हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा निकले तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। खैर, कुशल के लिए तो ये एक नई शुरुआत थी।